अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अल बिगिनर। इस वीडियो में हम ब्लैक बुल मार्केट का रिव्यू करेंगे, क्या-क्या चीज़ें बेहतरीन हैं क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से एक चीज़ पर गौर कर रहा था कि कौन-सा बेस्ट ब्रोकर है जो खुद से एग्ज़ीक्यूशन नहीं करता। यानी कि अगर हम बाय में ट्रेड ले रहे हैं तो वो हमारे अपोज़िट सेल में ट्रेड नहीं ले रहा, बल्कि उसके पास पहले से ही लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं, बैंक्स हैं, हेज फंड हैं जिन्होंने सेल लिया हुआ है तो उनको ही वो ट्रांसफ़र करता है। खुद हमारी ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ़ उसका काम ट्रांसफ़र करना। तो बहुत सर्च करने के बाद एक ब्रोकर सामने आया है। 2 चीज़ें इसमें मुझे पाई गई हैं, एक ईसीएन है, ईसीएन मतलब कि ये इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है? और दूसरा एसटीपी है। एसटीपी मतलब कि ये अपने पास नहीं रखता हमारी ट्रेड को, डायरेक्ट आगे भेजता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर को। और इलेक्ट्रॉनिक है मतलब कि ये इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो फास्ट होगी, स्लो नहीं होने वाली, ठीक है? तो इसमें कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ये लीवरेज आपको हाईएस्ट जो है वो 500 है, बट कुछ अकाउंट पे ये 200 देता है, सही? यूरोपियन यूनियन के कोई अकाउंट होंगे उन पर ये 200 देते हैं। 24/7 आपको सपोर्ट मिल जाती है, बट ये रॉन्ग हो सकता है क्योंकि मैं हफ्ता इतवार इनको अप्रोच करता रहा हूँ, नहीं आंसर मिला, बट सोमवार वाले दिन से मुझे आंसर मिलना शुरू हुआ, तो मैं नहीं कह सकता कि ये 24/7 इनकी सपोर्ट है, ठीक है? स्प्रेड ज़ीरो बिल्कुल है, बट बिगिनर वाले अकाउंट हैं उन पर ये 0 पॉइंट नहीं बल्कि यहाँ पर 8 ले आओ, ठीक है? ये 8 एक स्प्रेड भी पूरा नहीं होता, बल्कि 8 स्प्रेड मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये इनके स्प्रेड लाइव स्प्रेड है, ठीक है? यहाँ पे देख लो, ये लाइव स्प्रेड इनका चल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं है, नॉर्मल सा स्प्रेड है, इतना ख़ास नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर मिनिमम डिपॉजिट 0 ठीक लिखा हुआ है, बट एक अकाउंट है जिसमें मिनिमम डिपॉजिट 0 है, बट 2 अकाउंट हैं, एक में 2000 है और एक में 20,000 लिमिट है मिनिमम। और इसके अलावा हर किस्म के यहाँ पे मेटल्स वगैरह हर किस्म के एसेट में आप ट्रेड कर सकते हैं। और प्लेटफॉर्म आपको जो दिए जाते हैं वो MT4 MT5 सी ट्रेडर, और इसके अलावा ट्रेडिंग व्यू भी है, बैकबुल का अपना भी है इन्वेस्टर। यहाँ पे आप दूसरों को कॉपी करके ट्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है? और अकाउंट टाइप मैंने जैसे आपको बताया था कि स्प्रेड जिसमें लिमिट नहीं है डिपॉजिट की, ठीक है? कमीशन भी नहीं पड़ती इस पर, इसका स्प्रेड इतना पड़ेगा आपको, ठीक है? और अगर आप ये वाला अकाउंट एशियन प्राइम खोलते हो तो फिर इसमें आपको इतना स्प्रेड पड़ेगा, लेकिन इतनी कमीशन देनी पड़ेगी पर लॉट पर आपको, और इसमें मिनिमम डिपॉजिट जो है वो 2000 है। अगर ये वाला खोलते हो तो इसमें स्प्रेड नहीं है, इसमें कमीशन इतनी पड़ेगी और मिनिमम डिपॉजिट इसमें 20,000 है, ठीक है? अब बिगिनर हो तो फिर आपके लिए ये बेस्ट रहेगा, और अगर आप इंटरमीडिएट यानी कि हाई लेवल पे जा रहे हो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप हाई लेवल ट्रेडिंग करना चाहते थे यानी कि बड़े अमाउंट से ट्रेडिंग करना चाहते हो तो फिर आप इस ब्रोकर पर आ जाएँ। अगर आप छोटी अमाउंट से ट्रेड करते हैं लाइक 100, 200, 400, 500 या 1000, तो फिर आप इस पर ना आएँ। हाँ, अगर आप 2000 या ऊपर, इससे ऊपर ही ट्रेड करना चाह रहे हैं स्टार्टिंग, तो फिर आप इस ब्रोकर पर आएँ, ठीक है? ये बेस्ट रहेगा फिर। क्यों बेस्ट रहेगा इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ बाद में। मेन जो चीज़ थी ना इसकी, एक तो रेगुलेटरी बॉडी अच्छी, अच्छा ये जिन कंपनी से ये रेगुलेट है उनके नंबर यहाँ पे, जो कि इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो यहाँ पर इन्होंने दिए हुआ हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं छुपा के रखे हों, बल्कि यहाँ पर दिए हुए हैं। 1 है, 2, 3 हो गया, ठीक है? और 4 हो गया और 5 हो गया, ठीक है? और ये जो न्यूज़ीलैंड का इदारा है, और ये ऐसे लुपन से रजिस्टर्ड नहीं है, बल्कि बड़े सख्त इदारे हैं जिनसे ये रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड होने का मतलब यही है कि आपका फ़ंड जो है वो महफूज रहेगा, महफूज हाथों में रहेगा। अच्छे इदारे से रजिस्टर्ड होगा कोई भी ब्रोकर तो आपका फ़ंड महफूज रहेगा, सिक्योर हाथों में रहेगा। और नॉर्मल इदारे के साथ रजिस्टर्ड होगा तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है, जिस वक़्त आप बिग प्रॉफ़िट करना शुरू कर देंगे। आप हर ब्रोकर की हिस्ट्री जाकर देख लो, उसमें ऐसा ही होता है। जो नॉर्मल से ब्रोकर हैं उनमें छोटे-छोटे आप प्रॉफ़िट निकाल रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होती। जैसे ही आप बड़ा प्रॉफ़िट निकालना शुरू करें 20-30 हज़ार, 40,000, 50,000, तो आपके लिए दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं और फिर आपको वो विड्रॉ सही तरीके से दे नहीं रहे होते। इसलिए आप ऐसे ब्रोकर को चूज़ करो जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। हाँ, छोटा-छोटा कर रहे हो तो फिर तो दिक्कत नहीं है, फिर आप उनमें ही कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जिस वक़्त आप डिपॉज़िट कर रहे हो या विथड्रॉ कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ चार्जेस कटते हैं। मैं रियल एक्सपेरिमेंट आपके साथ भी शेयर करूँगा क्योंकि मैंने बनाया है।
यहाँ पर जो डिपॉज़िट का ऑप्शन दिया गया है, उनसे इंस्टेंट डिपॉज़िट हो जाएगा आपका। मैंने किया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से डिपॉज़िट हो जाता है इंस्टेंट। इसमें यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, बट यहाँ पर क्रिप्टो का नहीं ऐड किया गया है, लेकिन पॉसिबल हो सकता है आपके जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, वहाँ पर वो ऑप्शन है या नहीं है। मेरे केस में, मैं पाकिस्तान में, तो अवेलेबल है। अगर मैं लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करने के बाद देखता हूँ, तो वहाँ पर मेरे क्रिप्टो का डिपॉज़िट अवेलेबल है मेरे लिए। पे करने जाओगे तो वहाँ पर आपको कुछ फ़ी पे करनी पड़ेगी, ठीक है? डिपॉज़िट में वहाँ से डिपॉज़िट करोगे तो $1 TRC20 से, और अगर ERC20 से करोगे तो फिर $3 आपके कटेंगे। विड्रॉवल का देख लेते हैं। विड्रॉवल का भी मैं आपको रियल एक्सपेरिमेंट शो करवाऊँगा। इंस्टेंट विड्रॉवल नहीं है, इसमें 24 घंटे लगते हैं, बट इंस्टेंट लिखा हुआ है, लेकिन इंस्टेंट नहीं है। और लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप विड्रॉवल करोगे तो आपको $5 फ़ी पे करनी पड़ेगी। अब मैंने शुरू में मैंने आपको बताया था कि क्यों, आप अगर आप बिगिनर हो या कम 200, 300, 400, 500 से कर रहे हो, तो फिर आप यहाँ पे ना आना। वो यही वजह थी। जिस वक्त भी आप विड्रॉ करोगे, यानी 50 विड्रॉ करोगे तो 5 आपको पे करना पड़ेगा, 100 करोगे तो 5 पे करना पड़ेगा। जितने भी आप विड्रॉ करोगे तो $5 आपको फीस पे करनी पड़ेगी, उसके बाद आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? थोड़ा सिक्योरिटी फंड में आकर देख लेते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी फंड में आए, और यहाँ पर देखो, मैंने आपको जैसे बताया था कि एशियन ब्रोकर है ये, डेफिनेटली ये एशियन ब्रोकर है। यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर मेंशन किया हुआ है कि ये एशियन ब्रोकर है, इसमें दो राय नहीं है। और एनडीडी का मतलब यह है कि नॉट डीलिंग डेस्क, यानी कि ये खुद से ही ट्रेड नहीं कर रहा था, बल्कि आपकी ट्रेड को आगे हेज फंड वगैरह हैं जो बैंक हैं उनको प्रोवाइड कर रहा था, खुद से नहीं डील कर रहा था। अगर खुद से डील करेगा तो ऐसा समझो कि आपने बाय किया और आपके मुकाबले में ब्रोकर सेल कर रहा है, आपको प्रॉफिट हो गया, तो वो किसकी जेब से गया? ब्रोकर की जेब से ना। अब लगातार आप प्रॉफिट करते जा रहे हो, प्रॉफिट करते जा रहे हो, तो वो ब्रोकर को नुकसान हो रहा है ना, ठीक है? आपको तो प्रॉफिट हो रहा है, बट ब्रोकर को नुकसान हो रहा है। तो जिस वक्त आप विड्रॉ करोगे तो उस वक्त ब्रोकर आपको वो पेमेंट देने से मना कर देगा। कुछ भी रीज़न बना सकता है, आपका वेरिफिकेशन हो रहा है, आपका विड्रॉ थोड़ा हो जाएगा, थोड़ा लेट हो रहा है, आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, आपको कोई भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलेगा उनसे, और आप परेशान होगे फिर बाद में। इसलिए ऐसे ब्रोकर को चूज़ करना जिसमें थोड़ी बहुत फीस भी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फंड की सिक्योरिटी हो, वो खुद से ट्रेड ना कर रहा हो। अगर देखो, आखिर ये है ना, ये आपके ट्रेड को अपने पास नहीं रखते, बल्कि हेज फंड की तरफ, बैंक की तरफ, या लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो भी है उसको सेंड करते हैं। फिर जो नफ़ा या नुकसान होता है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर या हेज या बैंक्स को होता है, ब्रोकर को नहीं होता। ब्रोकर क्योंकि अपने कमीशन काट रहा है, तो इसको नहीं हो रहा होता है। तो जब इसको नुकसान नहीं हो रहा, तो फिर आपसे ये फंड है उसे भी नहीं रोकेगा, ठीक है? तो इनकी सपोर्ट टीम भी अच्छी है, हाँ, सारे मसले हल करवाती है। एक और ब्रोकर मैंने आपको बताया था, जस्ट मार्केट, वहाँ पर देखो मेरे साथ एक कांड हुआ। ऐसा हुआ कि एक भाई का, मेरे साथ खुद का तो नहीं हुआ, एक मेरे सब्सक्राइबर या मेरे दोस्त मान लो, उनका हुआ है। मैं उनसे रब्ता करता रहा हूँ, उन्होंने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। जब मैं उनकी सपोर्ट टीम पे जाके बात करता था, तो वो कहते थे कि हमारे पास इस चीज़ की एक्सेस नहीं है। यार, जब एक सपोर्ट टीम बिठाई है, उनके पास एक्सेस ही नहीं है, तो समझ लो फिर क्या हो सकता है। जब भी आप जाओगे, उनके पास एक्सेस नहीं है, तो फिर आप किन से बात करोगे? और ईमेल करो तो ईमेल का रिप्लाई आपको 24 घंटे बाद आ रहा है, या कभी आ रहा है तो कभी नहीं आ रहा है। या 24 घंटे तो मैंने कम बोल दिया, मेरे को फर्स्ट ईमेल जब मैंने की थी उसका 48 घंटे में जाके रिप्लाई आया था मेरे को। तो आप खुद समझ लो, हालांकि मैं तो उनको प्रमोट भी कर रहा था। प्रमोट मतलब कि मैं लोगों को बता रहा था कि अच्छा ब्रोकर है, ठीक है, तो इसलिए मैं ऐसी चीज़ों को मना करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक दिक्कत हो सकती है आपको जिस वक्त आप अकाउंट बनाओगे, वो ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो लेते हैं वो आपका आईडी कार्ड होता है, उसके साथ ही आपका बैंक स्टेटमेंट हो, या आपका बिजली का बिल हो, या गवर्नमेंट का कोई लाइसेंस वगैरह आपके पास हो, गवर्नमेंट से तस्दीकशुदा हो, उन सब चीज़ों को ये कवर करते हैं। तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है जिस वक्त आप अकाउंट वेरिफिकेशन करते हैं, तो उसमें इनकी जो सपोर्ट टीम है वो काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करती है, काफ़ी चीज़ें आपको समझाती है, जो चीज़ें उन्हें रिक्वायर्ड होती है वो आपको बताती रहती है। लेकिन कब बताती है? जिस वक्त आप उनसे पूछ रहे होते हैं, ठीक है? आपको सपोर्ट टीम पे पूछना है, कोई भी दिक्कत आ रही है आपको सपोर्ट टीम से पूछो, उनको बताओ। और अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ आता, तो आप ऐसे करना, मेरे डिस्कॉर्ड पर या इंस्टाग्राम पर आकर मुझे बताना, मैं आपका वो इशू रिजॉल्व करवा दूंगा, आपको उसका हल बता दूंगा, ठीक है? क्योंकि मैंने भी अपना अकाउंट बनाया, तो मेरे हाथ से 3 दिन में जाके मेरा अकाउंट बनाया। उसका रीज़न ये था कि पहले बैंक स्टेटमेंट नहीं था, बैंक स्टेटमेंट दिया, फिर उसका जो मैंने पहले एड्रेस डाला था
बैंक स्टेटमेंट बेसिकली ये एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए ले रहे होते हैं। तो मैंने जो पहले एड्रेस डाला था वो डिफरेंस था जो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर लिखा हुआ था, इसलिए मेरा अकाउंट वेरीफाई होने में थोड़ा और भी ज़्यादा टाइम लग गया। आपका अकाउंट जल्दी भी वेरीफाई हो सकता है अगर आप ये सब चीज़ें इनको प्रोवाइड करेंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं। बस वो जो विड्रॉवल और डिपॉजिट की फ़ीस है वो ना भूलना, वो ध्यान में रखना, तभी जाके इस तरफ आना। और इसके साथ आईसी मार्केट पे या आईसी मार्केट से भी कर लेना। बट वहाँ पे थोड़ी मुझे एक दिक्कत लगी थी, वो ये कि आप स्क्रिल से ही डिपॉजिट कर सकते हैं पाकिस्तान में। दूसरी कंट्रीज़ में अवेलेबल है, बस पाकिस्तान में स्क्रिल से डिपॉजिट कर सकते हैं। और स्क्रिल में फिर ये मसला आता है कि जिस वक्त हम स्क्रिल से डिपॉजिट कर रहे हैं ना, तो एक तो स्क्रिल महंगा मिलता है, दूसरा नंबर स्क्रिल बेच रहे होते हैं, तलाश करना पड़ता है बंदा, फिर जाके बिकते हैं। उसके बाद जिस वक्त हम स्क्रिल से किसी को ट्रांसफ़र करेंगे, जब बेचने पे ट्रांसफ़र ही करने पड़ेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर उस पर 1.5% आपको और फीस देनी पड़ेगी, तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो उस लिहाज से अगर आप क्रिप्टो करेंसी यूज़ करो डिपॉजिट और विड्रॉ के लिए तो बेस्ट ऑप्शन रहता है। और आई थिंक आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।